क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव में कल एक प्रेस वार्ता लिया। प्रेस वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष मधुसूदन यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष खूबचंद पारख, सचिन सिंह बघेल, पवन मेश्राम, शिव वर्मा, रामजी भारती, कमल सोनी, डॉक्टर रेखा मेश्राम आदि उपस्थित थे। पूर्व मुख्यमंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भूपेश सरकार राज्य में धरना प्रदर्शन, रैली, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के पहले प्रशासन से अनुमति को लेकर अनिवार्य करके जनता की आवाज को दबा रही है। सरकार के इस तुगलकी फरमान से इंदिरा गांधी के आपातकाल की तरह छत्तीसगढ़ में भी अघोषित आपातकाल की स्थिति निर्मित हो गई है। भूपेश सरकार संविधान में प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों को कुचलने का काम कर रही है। भाजपा इस काले कानून का पुरजोर विरोध करती है। उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए 15 दिनों में प्रदर्शन पर प्रतिबंध वाला आदेश वापस नहीं लिया जाता तो 16 मई को भाजपा जेल भरो आंदोलन करेगी। 19 बिंदु का ये आदेश सुब्रत साहू अपर मुख्य सचिव गृह के ने निकाला। शायद आपके पास कॉपी उपलब्ध होगी, नहीं होगी तो मैं उपलब्ध करा दूंगा। इसकी कॉपी उपलब्ध करा दूंगा और इसके कुछ बिंदु को भी मैं चर्चा में लाऊंगा। और ये 19 बिंदुओं पे और उनका जो तर्क है शासन के संज्ञान में आया है कि विभिन्न संस्थाएं संगठनों के द्वारा जो आयोजन किया जाता है बिना जिला प्रशासन की अनुमति के आयोजन किया जा रहा है और अनुमति प्राप्त करने के बाद उसके स्वरूप में परिवर्तन कर दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में आम नागरिकों के दैनंदिन कार्यक्रम में बाधा पहुंचती है। सार्वजनिक व्यवस्था, कानून की व्यवस्था, शांति बनाए रखने के लिए ये आदेश हम जारी कर रहे हैं और इस आदेश में ये इतना सख्त आदेश है कि उसके पैरा को जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अब छत्तीसगढ़ में कोई प्रदर्शन, धरना, आंदोलन उस स्वरूप में नहीं हो सकता जो अभी तक हुआ है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ के सपने को छलने का काम किया। छत्तीसगढ़ की सीधी सादी जनता को न केवल लुभावने सपने दिखाकर सैकड़ों वादे किया और सत्ता हड़प ली, जनता ने उसको सत्ता सौंपी, मगर आज वही सत्ता में आने के बाद बर्बरता की सीमा लांघते हुए प्रदेश के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार को छीन रहे हैं। उन अधिकारों को निशंस हत्या की जा रही है। जाता है तो डंडा हो जाता है, जुलूस निकलता है। यदि रामनवमी का जुलूस निकलता है, झंडा आप लेके जाते हो, लाउड स्पीकर लेके जाते हो, तो लाउड स्पीकर में भी कहा है कि उतने ही आवाज होनी चाहिए जितना सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। अब वो राजनांदगांव तो ऐसा शहर है जहाँ हर महीने, हर 15 दिन में बड़े बड़े हजारों लोगों के जुलूस निकलते हैं। यानी राजनांदगांव और पूरे छत्तीसगढ़ के शहरों में होता है वो सभी जाति के धर्म, वो कोई रामनवमी के जुलूस या बजरंगबली के जुलूस नहीं, अन्य समाज के भी जुलूस, जैन समाज के भी निकलते हैं, मुस्लिम समाज के निकलते हैं, गुजराती समाज के भी निकलते हैं, सभी समाज के जुलूस निकलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में तो कोई समाज अपने लिए, उनके लिए जुलूस निकालना मुश्किल हो जाएगा। आयोजन में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए चिकित्सा की सुविधा आयोजकों को करना पड़ेगा, भोजन पानी की व्यवस्था करना पड़ेगा। आयोजन में शामिल होने वाली संख्या में 5% वॉलंटियर आपको बनाना पड़ेगा। जैसे 1000 लोग शामिल हो रहे हो तो आपको लिस्ट देना पड़ेगा कि हर 100 में 5 लोगों के वॉलंटियर की सूची, और वॉलंटियर की भी जवाबदारी होगी कि लाइन ऑर्डर में पुलिस की मदद करे और गड़बड़ होता है तो उनके ऊपर भी, वॉलंटियर के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और अब भड़काऊ भाषण ना दें। भड़काऊ भाषण का डेफिनेशन कौन तय करेगा? भड़काऊ भाषण का डेफिनेशन एसपी तय करेगा, कलेक्टर तय करेगा कि कौन तय करेगा कि कौन सा भड़काऊ है, और उसके ऊपर धारा लगा के लोगों के ऊपर सीधी सीधी कार्रवाई हो सकती है। पूरे आयोजन की वीडियोग्राफी थी, ये वीडियोग्राफी करें, रिकॉर्डिंग करें, जुलूस सभा के 2 दिन की अवधि के भीतर एसडीएम के सामने उसकी पूरी कॉपी प्रस्तुत करें। उसमें प्रतिबंध, लाउड स्पीकर का प्रयोग जुलूस सम्मेलन के सामने प्रतिबंधित डेसिबल की सीमा में किया जाएगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग उच्चतम न्यायालय के
ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश का पालन किया जाएगा। कौन जानता है ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश तो कितनी आवाज में हमको माइक लगाना है, लाउड स्पीकर लगाना है, इतना कॉम्प्लिकेटेड करने का प्रयास किया गया है कि ये पूरे आप इसमें कभी इनके 19 बिंदुओं को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कोई अनुमति प्राप्त नहीं होने पर आयोजनकर्ता उक्त आयोजन का आयोजन नहीं करेंगे। यदि किया जाता है तो आयोजक आवेदक पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यदि आपने आवेदन दे दिया, 2 दिन के अंदर परमिशन नहीं मिला और आपने जुलूस निकाल दिया तो फिर वो आयोजनकर्ता के ऊपर कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेगी। स्थिति तो ये रही जब आंदोलनरत हमारे बिजली विभाग के कर्मचारियों को जिस प्रकार घसीट के मारा गया, जिस प्रकार मुक्कों से उनको मार के भगाया गया, टेंट को जब्त कर लिया गया, उनके माइक और लाउड स्पीकर जब्त करके जेल में भेज दिया गया, तो ये समझ में आ गया कि सरकार को अब किसी भी आंदोलन को बर्दाश्त करने की क्षमता समाप्त हो गई। यही भूपेश बघेल लखीमपुर में करोड़ों लुटाने के बाद छत्तीसगढ़ के मतदाता जब अपने अधिकार की बात मांग रहे हैं, अपने हक की बात मांग रहे हैं, जो कर्मचारी है वो अपने आप को रेगुलर करने की बात कर रहे हैं, अधिकारी कर्मचारियों के आंदोलन हो रहे हैं, किसानों के हो रहे हैं, मजदूरों के हो रहे हैं, और जो वादा किया था उस वादा के खिलाफ, वादा के लिए जब सड़क में उतरते हैं, ये सरकार लाठी चलाती है और लाठी और घूसों से ये सरकार चल रही है। मुझे लगता है कि इस आदेश को जब आप पढ़ेंगे और आदेश के इसके डिटेल देखेंगे, इसके सबसे ज्यादा आपत्तिजनक और असंवैधानिक बिंदु आयोजकों के द्वारा हलफनामा दिया है। पहली बार एफिडेविट मांगा जाएगा, हलफनामा मांग किया जाएगा और उस हलफनामा में उसके बाद उस आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार का उस हलफनामे का उल्लंघन हो पर सीधे कानूनी कार्रवाई होगी। मतलब अब प्रदेश के हर कार्यक्रम में अंततः शासन के रहमो करम पर निर्भर रहना पड़ेगा कि सरकार अनुमति देती कि नहीं देती है। और ये भी बड़ा तय है कि सरकार अपने खिलाफ आंदोलन या प्रदर्शन की अनुमति देगी कैसे। कलेक्टर की इतनी हिम्मत होगी कि भूपेश के खिलाफ यदि कोई प्रदर्शन हो रहा है, धरना हो रहा है, उसकी अनुमति कलेक्टर दे। कुल मिला के स्थिति ऐसी निर्मित होगी कि ये आंदोलन के लिए हम उनसे मांग करेंगे, वो एफिडेविट मांगेंगे, वो शपथ पत्र मांगेंगे, वो बिंदुओं पे जानकारी मांगेंगे और किसी न किसी बहाने उस आंदोलन के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। ये स्थिति असंवैधानिक और जिस प्रकार से उन्होंने ये जनता की आवाज को दबाने के लिए रैली, प्रदर्शन, धार्मिक आयोजन, धार्मिक जुलूस पे प्रतिबंध लगाने के लिए 19 बिंदुओं की जो आज लिस्ट जारी की है उसका हम विरोध करते हैं। जनता का अधिकार है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने न केवल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये अधिकार हमें प्रदत्त किए हैं, बल्कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने का काम कांग्रेस ने पहले भी किया है। इंदिरा गांधी ने आपातकाल में किया था, आपातकाल लगा के प्रेस पे बंदिश लगाई थी और लोगों को बोलने की आज़ादी समाप्त किया था। ये प्रयास भूपेश बघेल कर रहा है और जिस प्रकार लोगों को डर और भय का वातावरण बनाना चाहता है, हमने उस कानून का, काले कानून का विरोध करने के लिए छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और 16 तारीख को जेल भरो आंदोलन सभी छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में करने का काम करेंगे। और एक चेतावनी के रूप में आज 1 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और 16 तारीख को इस सरकार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन की शुरुआत होगी। इस काले कानून को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी आंदोलन जारी रहेगी।